अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो डर लग रहा है तो वो डर किस तरीके से कंट्रोल करना है, इस सभी सवाल के जवाब इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आरती ड्रग्स के ऊपर गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तो स्टॉक एक कंटिन्यूएशन एक लंबी तेजी क्रिएट करने के बाद 90 डिग्री एंगल से स्टॉक भागा। आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, 90 डिग्री एंगल से स्टॉक भागने के बाद स्टॉक के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ। इसके पीछे का एक सिंपल रीजन है 3:1। एक शेयर के सामने 3 शेयर बोनस डिक्लेयर हुआ और ये बोनस डिक्लेयर हुआ ए लेवल्स के आसपास। अगस्त महीने के आसपास बोनस डिक्लेयर होने के बाद स्टॉक ने एक फिर वापस एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद स्टॉक तेजी के साथ नीचे आया, फिर वापस एक नॉर्मल शॉर्ट कवरिंग जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वही के सपोर्ट लेके उछला, फिर वापस आया नीचे और फिर वापस स्टॉक ने अभी रिसेंटली मैंने एक लेवल्स दिया था 715 रुपए का लेवल्स ब्रेकआउट होता है तो आपको 760 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा 10 से 12 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो टारगेट हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, खासकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएंगी। तो कहने का एक सिंपल मतलब है कि आरती ड्रग्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो आप लोग होल्ड कीजिए, यहां पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हम बात करें चार्ट पैटर्न्स की, तो चार्ट पैटर्न कितने स्ट्रॉन्ग है वो भी जानना जरूरी है। स्टॉक जा रहे कंटिन्यूएशन एक अपट्रेंड में। देखिए आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉइंग करोगे ना तो ही सब कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट खींच लिया, देखिए स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो यहां पे आपको पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है, ना ही आपको डरने की जरूरत है। और ऊपरी लेवल पे स्टॉक ने एक हाई क्रिएट किया, करने के बाद स्टॉक आया नीचे, नीचे आने के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट तो कब का कर चुका है देखिए। और वैसे भी स्टॉक का एक स्ट्रिक्टली एक ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक चला गया अपने, और मैंने लेवल्स दिया था यहां पे, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो पिछले दिनों के। अगर आप लोगों ने आरती ड्रग्स के मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। और मेजर स्ट्रिक्टली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक मोमेंट भी क्रिएट किया। लेकिन अभी ये स्टॉक की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है एक स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रही है 718 रुपए की। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट फिर वापस मत करो, क्योंकि इसके पीछे का रीजन एक ही है, क्योंकि स्टॉक ने एक फिलहाल एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे आया, तो स्टॉक एक रेंज बाउंड वर्किंग करेगा। और रेंज बाउंड वर्किंग करने के बाद कुछ इस तरीके से पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे ये स्टॉक अभी जो ब्रेकआउट करने वाला है नेक्स्ट, वो ब्रेकआउट होगा एसेंडिंग ट्रायंगल्स का। मैं आपको एडवांस में प्रिडिक्ट करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली पैसे बन पाएंगे। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर आप लोग ब्रेकआउट का वेट करो, जितना ब्रेकआउट का वेट करोगे उतना पैशंस के साथ आगे बढ़ पाओगे। और स्टॉक यहां से नीचे आया, इसके पीछे का रीजन आप लोग देख सकते हो। देखिए यहां पे एग्जैक्टली ये जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसको अच्छे से देखिए। देखिए स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ऊपरी लेवल पे सपोर्ट तोड़ा, और यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस। फिर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करोगे तो मार्केट के अंदर आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो कहने का एक सिंपल मतलब है, अगर आपको डर लग रहा है तो खास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 599 का, और इसके नीचे जाए तो आप लोग एग्जिट कर लीजिए। बाकी ये लॉन्ग रन में कंपनी एक आउट ऑफ परफॉर्म करने वाली कंपनी है, ऐसी कंपनी के ऊपर आप लोगों की सबसे पहले तगड़ी नजर होनी चाहिए। और जिस दिन ये स्टॉक फिर वापस एक नई तेजी क्रिएट करेगा 786, इसके बाद और भी तगड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट आरती ड्रग्स के स्टॉक के ऊपर, और एक तूफान मचाने के लिए तैयार तो है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना है। जितना हम वेट करेंगे उतना पैशंस के साथ मार्केट के अंदर पैसे बनेंगे, इसलिए पैशंस बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ मैं बात करूं सेकंड स्टॉक की, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स बनाने वाली ये जो कंपनी की बात करें तो मार्केट के अंदर इसका जो 52 वीक हाई है 438 रुपीज है, और 52 वीक लो है 138 रुपीज। और स्टॉक की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 312 रुपए की स्टॉक की क्लोजिंग है, 2.93% तेजी के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। और स्टॉक की मार्केट कैप की हम बात करें तो 7,737 करोड़ इसके मार्केट कैप है। स्टॉक की पी है 12.63 है, डिविडेंड यील्ड है 0.32%। कंपनी के ऊपर जो डेट है 890 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10.08%, प्रॉफिट ग्रोथ 19.11% है। और इसके साथ हम बुक वैल्यू की बात करें 76 रुपीज है, प्रमोटर होल्डिंग है 42.04%, आरओआई की बात करें तो 27.59% है। और कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर है 24.77 करोड़ है, फेस वैल्यू 1 रुपीज, एंड इसके साथ ईपीएस की बात करें 24 रुपीज है, आरओसी है 22.67%।
तो कंपनी का स्ट्रक्चर एकदम यहाँ पे स्ट्रांग नजर में आ रहा है। इसके साथ हम बात करें मार्केट के अंदर, थोड़ा और नीचे चलेंगे तो मार्केट के अंदर आप लोग इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो भी अप ट्रेंड में, प्रॉफिट ग्रोथ भी अप ट्रेंड में, आरओई भी अप ट्रेंड में, आरओसी भी अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। अगर पोर्टफोलियो के अंदर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास पावर है 42.04% है। इसके साथ एफआई के पास जो पावर है 26.38% एंड पब्लिक के पास है 31.27%। इसके साथ में बात करूं 0.32% डीआई के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से एकदम स्ट्रांग है। इसके साथ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें मार्केट के अंदर, इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि कंपनी के ऊपर यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रही है 890 करोड़ की, राइट। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ग्रैन्युल्स इंडिया के यहाँ पे स्कैनर के वेबसाइट के ऊपर हम चले तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस के बाद कंपनी यहाँ पे अपना डेट कम कर रही है। देखिए ग्रैन्युल्स इंडिया अपना डेट कम कर रही है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर हम फोकस करेंगे तो और कंफर्मेशन मिल जाएंगे। देखिए कंपनी के बोरोइंग की बात करें तो मार्च क्वार्टर के अंदर 892 करोड़ का यहाँ पे कर्जा था, लेकिन अभी हो चुका है रिसेंटली सितंबर क्वार्टर के अंदर 772 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। और मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस स्टेटमेंट की बात करूं तो एक कंपनी मार्केट के अंदर क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आप लोग फोकस करोगे तो क्वार्टर रिजल्ट थोड़े वीक है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक के ऊपर। लेकिन कंपनी ने एक अच्छी खासी एक तेजी भी क्रिएट की पिछले दिनों के अंदर। सेल्स की बात कर तो 858 का सितंबर क्वार्टर में था, अभी हो चुका 845 का। और नेट प्रॉफिट की बात कर तो 164 का था, अभी हो चुका 147 का। और ईपीएस 6.61 का था, अभी हो चुका 5.93 का। तो एक तरीके से देखो तो मार्केट के अंदर क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आप लोग फोकस करोगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ग्रैन्युल्स इंडिया के चार्ट के ऊपर आप लोग फोकस करोगे तो ये एबी स्टॉक एक तेजी क्रिएट कर चुका है। देखिए मार्केट ने इतना तेजी क्रिएट किया, 90 डिग्री एंगल से भागा है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ग्रैन्युल्स इंडिया के ऊपर हम बात करें, पहला मेजर पॉइंट ये है कि स्टॉक का एक स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो चीज़ हम जान लेंगे तो मार्केट अंदर सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। देखिए मेजेस्टिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 219 रुपीज़। देखिए जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वहाँ पे मैं डिजिट टाइप कर रहा हूँ। देखिए ये जो एक पहला सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए ऊपरी लेवल के ऊपर सपोर्ट है, निचले लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है 219 रुपीज़ का। स्टॉक के कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड, फिर वापस स्टॉक ने एक मेजर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो कहने का एक सिंपल मतलब है कि ये जो एक सपोर्ट एरिया है 333 का एक मेजर स्ट्रिक्टली सपोर्ट एरिया है। स्टॉक एक गया ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने एक पूरा उल्टा कर्व क्रिएट किया, फिर वापस हो गया नॉर्मल रेंज बाउंड, फिर ब्रेकआउट भी मिला और फिर वापस आया तेजी के साथ नीचे आया। और नीचे आया, नीचे आने के बाद एक गुड न्यूज ये है कि मार्केट में अंदर ये स्टॉक एक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। देखिए स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है वही सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। तो कहने का एक सिंपल मतलब है कि स्टॉक को थोड़ा एक रेंज बाउंड होने दो, जितना रेंज बाउंड होगा उतना एक हेल्दी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार होगा। तो हेल्दी ब्रेकआउट के लिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, कुछ इस तरीके से वर्किंग करने दीजिए, फिर वापस एक ब्रेकआउट मिलता है 333 का तो स्टॉक के ऊपर मोमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद ड्राइव करने की गलती मत करना, थोड़ा वेट करना है। वेट इसलिए करना है क्योंकि हमें ये भी ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो लाइन्स आ रही है, लाइन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट करना है। हमें इतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो पावरफुल स्ट्रॉन्गनेस मिल जाएंगी। एक तो रेजिस्टेंस, ऊपर से एक ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट, 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, तो ये मेजर ब्रेकआउट होगा। तो कहने का एक सिंपल मतलब है स्टॉक एक कर्व एंगल से एक ब्रेकआउट की पूरी प्लानिंग करेगा। जितना आप लोग वेट एंड वॉच करोगे उतना कंफर्मेशन आपको बिल्ड हो जाएगा। इसके साथ आपको एक अच्छे खासी मोमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जब एक ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर वापस एक वीडियो बनाऊंगा। अगर पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएंगी तो भी मैं वीडियो बना के आप लोग गाइड कर दूंगा। अगर आपको डर लग रहा है, अगर ये स्टॉक के ऊपर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो 272 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 272 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन कर सकते हो। और लॉन्ग रन का नजरिया है तो आप लोग बन रही है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। कंपनी के फंडामेंटल चार्ट स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांग है। और इस तरीके से मार्केट के अंदर आप लोगों को स्टडी एंड एजुकेशन पर्पस की वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।